हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी है। 78%। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, 100 में से 78%। ऑक्सीजन है 21%। और ये इतना ही रहना हमारे इन्वामेंट के लिए अच्छा होता है, सर्वाइवल के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए। अगर इसमें से कोई कम ज़्यादा हो जाए तो उससे हमारे इन्वामेंट पे बहुत बुरा इम्पेक्ट पड़ता है। तो अब हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन है, क्या प्लांट्स जो हैं इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल में ला सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं। तो वो कैसे यूटिलाइज करते हैं? हमारी बॉडी में नाइट्रोजन होती है, हाँ, डिफरेंट फॉर्म में होती है नाइट्रोजन। प्लांट्स के अंदर भी नाइट्रोजन होती है, लेकिन प्लांट इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर कैसे उनके अंदर नाइट्रोजन चली जाती है? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, और ये साइकिल जो है इसी से हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट किया जाता है लाइटनिंग की हेल्प से, कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से, या ब्लू ग्रीन एल्गी की हेल्प से। किस में कन्वर्ट किया जाता है? ऐसे कंपाउंड्स में जिनको प्लांट्स इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो प्लांट्स कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन? बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? लाइटरिंग। लाइटरिंग से थोड़ी बहुत नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होती है। मैक्सिमम जो नाइट्रोजन है उसको बैक्टीरियाज जो हैं वही कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड्स में जिनको प्लांट्स इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे प्लांट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इस नाइट्रोजन को, तो फिर अगर वो यूज़ करते हैं तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कम कम हो जाती है, कम हो जानी चाहिए, नहीं, कम नहीं होती है। ये नाइट्रोजन जो है जब वो यूटिलाइज कर देते हैं तो ये नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में भी चली जाती है। अब प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं फिर एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तो ये एक साइकिल जो है ये चलती रहती है नाइट्रोजन की, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल में क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में चेंज करते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्म में चेंज करते हैं जिनको प्लांट्स यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह से बहुत सारी जो नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग से कन्वर्ट होती है, कंपाउंड्स की फॉर्म में चेंज होती है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हेल्प से और लाइटनिंग की हेल्प से। अब जब ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स की फॉर्म में है, अब ये जो कंपाउंड्स हैं इनको फिर प्लांट्स जो हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लांट इस नाइट्रोजन को कंपाउंड की फॉर्म में लेते हैं और फिर ये जो नाइट्रोजन है प्लांट्स डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ग्रोथ के लिए जो है वो इसको कंज्यूम करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्लांट्स जो हैं इनको कौन खाता है? हर्बीवोर्स, जैसे डियर है। तो ये नाइट्रोजन किस में चली गई? एनिमल्स के अंदर चली गई, डेयर में चली गई। डेयर को जब लायन या दूसरे कंज्यूमर जो है वो खाएंगे तो उनके अंदर ये चली जाएगी। तो ये नाइट्रोजन उनके अंदर चली गई, इसी तरह से हमारी बॉडी में भी आ गई, क्योंकि हम प्लांट्स जो है वो उनको कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उनके प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है फिर दोबारा से सॉइल के अंदर चली जाती है जब एनिमल की डेथ हो जाती है, या एनिमल जो हैं उनकी एक्सक्रेशन होती है, जब वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी से रिमूव करते हैं तो ये नाइट्रोजन वापस चली जाती है कहाँ पे? सॉइल के अंदर। और फिर सॉइल से फिर दोबारा से प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, फिर चली जाती है। तो ये एक साइकिल इधर चलती रहती है। और इसमें से बहुत सारी जो नाइट्रोजन है इसको बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, इन कंपाउंड को फिर वापस नाइट्रोजन की फॉर्म में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म में चेंज करते हैं। अब ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं इसको। तो ये होल प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल का। अगर आप इसको एक सीरीज वाइज जो है समझेंगे तो ये बहुत इजी है। वैसे देखने में जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है। आपने यहाँ से शुरू करना है। लाइटनिंग ने नाइट्रोजन को फिक्स किया, सॉइल के अंदर चली गई,
बैक्टीरियाज ने फिक्स किया, सॉइल के अंदर चली गई, सॉइल से प्लांट ने यूज़ किया इसको, फिर वहाँ से एनिमल में, एनिमल से वापस सॉइल के अंदर आई, और सॉइल के अंदर बहुत सारी जो नाइट्रोजन है इसको कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो एटमॉस्फेयर में वापस भेज देते हैं। तो यहाँ पे दो ग्रुप बैक्टीरिया के भी आगे, एक जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और कुछ कंपाउंड्स को वापस नाइट्रोजन की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि होल प्रोसेस जो है, होल जो स्टेप हैं वो कौन कौन से होते हैं। उससे पहले यहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। अब कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ये फ़ोटो जो है इसको अच्छे से देखें। ये एक फ़ोटो है किसी पल्स का है, किसी लेग्यूम्स का है, पल्सेस प्लांट में से किसी एक का है। अब यहाँ पे एक डॉटेड लाइक इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर हैं। अब ये जो राउंड स्ट्रक्चर हैं इनको हम कहते हैं नड्यूल्स। क्या कहते हैं, नोड्यूल्स कहते हैं। बैक्टीरिया जो है वो इन्हीं के अंदर होते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको कंपाउंड की फॉर्म में चेंज करते हैं सॉइल के अंदर, और सॉइल से फिर प्लांट जो है वो इसको यूटिलाइज करते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट जो कंप्लीट जो स्टेप है वो हम देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट किया जाता है लाइटनिंग की हेल्प से, या बैक्टीरिया की हेल्प से, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की हेल्प से, ऐसी फॉर्म में जिनको प्लांट यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन। अब यहाँ पे हमने ये देखा यहाँ पे कि नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स कर रहे हैं। अब वो फिक्स क्या कर रहे हैं कि इस नाइट्रोजन को वो अमोनिया की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहे हैं, इसको अमोनिया की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अमोनिया की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब अमोनिया जो होती है वापस इसको नाइट्राइट्स की फॉर्म में चेंज किया जाता है। किससे, नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया है वो क्या करता है, इसको नाइट्राइट की फॉर्म में चेंज करता है अमोनिया को, और फिर फर्दर ये जो नाइट्राइट हैं ये नाइट्रेट की फॉर्म में चेंज होते हैं। किसकी फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में चेंज होते हैं। जैसे नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो है ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करता है, और फिर प्लांट जो है इस नाइट्रेट और नाइट्राइट को यूटिलाइज करते हैं। बॉडी के अंदर चली गई प्लांट के। अब प्लांट जो है इसको यूज़ करेंगे बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए, जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, कंपाउंड और बहुत सारे बनाने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है उसका इस्तेमाल में लाना इसको कहते हैं एजिमिलेशन। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा जो स्टेप है वो है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या है कि ये जो प्लांट्स जो एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये नाइट्रोजन चलेगी डिफरेंट फॉर्म में, कंपाउंड्स की फॉर्म में, उन्होंने कंपाउंड बना लिए। जैसे हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स हैं, डीएनए है, प्रोटीन है, उस सब में नाइट्रोजन है। तो जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं तो फिर बैक्टीरिया और जो फंजाई है जो साइल के अंदर है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन इस वेस्ट हो गया एनिमल्स का, या फिर उनकी बॉडी के अंदर जो है नाइट्रोजन जो है डिफरेंट कंपाउंड में, ठीक है, उनको फिर दोबारा से ऐसे कंपाउंड की फॉर्म में चेंज करते हैं जिनको प्लांट यूटिलाइज करते हैं। अब प्लांट फिर दोबारा से यूटिलाइज कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी जो नाइट्रोजन है वो साइल के अंदर रहती है। वो जो नाइट्रोजन साइल के अंदर रहती है उसको डी नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल है सीडोमोनास, वो क्या करता है इसको वापस नाइट्रोजन की फॉर्म में चेंज कर देता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में भी चली गई। तो ये कंप्लीट जो है ये सर्कुलेशन जो है, ये एक साइकिल जो है ये चलती रहती है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो होप आपको ये समझ आ चुका होगा नाइट्रोजन साइकिल क्या है, कैसे चलती है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।